नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। भारत माता की जय। क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले सभी देशवासियों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हम सब लोग आज़ादी में सांस ले रहे हैं। ये हमारे जो देश के देशभक्त थे, सिर्फ मैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने जो योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और उन सब के मैं उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है। और आज हमारे जो संविधान विधाता थे श्री भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान लिखा और हमारे देश को इतना अच्छा आइन, इतना अच्छा संविधान दिया कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर समान और हर नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार दिया। सबको एक ऐसा संविधान बना के दिया जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। और सभी लोग एक अच्छा, जो आज हमारा भारत देश है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 संविधान हमारा है। और इसी आइन के साथ हमारा देश सबसे आगे है। जो शहीद हुए हैं उनके लिए क्या कहते हैं? उन शहीदों को हम आज नमन करते हैं, उनको याद करते हैं जो हमारे देश के शहीद हुए हैं और जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराया। उन सभी का हम दिल की गहराई से सम्मान करते हैं। और आप जो नई जनरेशन आ रही है उसके युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश देंगे कि सभी लोग शिक्षित हों और एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान करें और सभी लोग पढ़ें। और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको स्कूल ले जाने के लिए सभी जो लोग पढ़े लिखे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल तक लेके जाएं और शिक्षा की तरफ जागरूक करें, ताकि जब पढ़ेंगे, लिखेंगे और शिक्षित बनेंगे तभी देश हमारा तरक्की करेगा। गणतंत्र दिवस है और इसके मौके पर क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन जो हमारे देश का संविधान लिखा गया था बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा, और भीमराव अम्बेडकर जी की जो आजकल लोग झूठी तस्वीरें लगा कर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, भीमराव अम्बेडकर कौन थे? वो एक कांग्रेसी नेता थे उस ज़माने के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ही भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी योग्यता के अनुसार उनको संविधान लिखने का जो उनसे अनुरोध किया था। और उसके बाद जो ये संविधान लिखा गया, ये संविधान कांग्रेस की देन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। जितनी आज़ादी आज हमारे देश के अंदर है, इतनी आज़ादी कहीं नहीं है। और ये सब की सब जो देन है, ये भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से है और देश के में जो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसकी वजह से है। और उसी वजह से आज हम लोग खुलकर जीते हैं, आज़ाद देश में जीते हैं। और जहाँ भी जाते हैं आज़ादी के साथ आवाज़ उठाने का अपना हमें जो अधिकार मिला है। अगर आज देश के अंदर कहीं भी गलत होता है, हम धरना दे देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आजकल के संविधान को बदलने की, कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका ख्वाब है जो कभी जीवन में पूरा नहीं होना, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, अभी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, कितनी बड़ी यात्रा निकाली है। और देश के लाखों करोड़ों लोग, पॉलिटिक्स की बात नहीं, इन्होंने बात करी है कि देश के संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? संविधान तो कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस तो कुचलेगी नहीं। कुचल कौन रहा है? जो देश की सांप्रदायिक ताकतें हैं वही तो इसको कुचलने की कोशिश कर रही है। तो उनको जवाब कौन दे रहा है? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की मैं चर्चा कर रहा हूं कि उनको जवाब भी कांग्रेस पार्टी दे रही है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस देश के संविधान को कुचलने वाला आज तक ना तो इतिहास में पैदा हुआ है और ना कभी होगा।
युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं देश के युवाओं में, हिंदुस्तान एक युवा देश है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा युवा कहीं हैं तो हिंदुस्तान के कम से कम 65% आबादी देश के अंदर युवाओं की है। और हिंदुस्तान के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे युवा एक होकर देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के अपने लिए रोजगार के लिए अगर सब लोग एक होकर सही डिसीजन, सही फैसला लेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा देश बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सबको एक मिलकर रहना चाहिए और गलत भाव ना फैलाएं। 26 जनवरी, 15 अगस्त सबको सबको एक साथ मिलके मनाना चाहिए। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। आज 26 जनवरी है और सबके दिलों में उल्लास भरा हुआ है। सभी 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और ये इस दिन हमारे देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि उस संविधान को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लीडर्स क्या चाहते हैं कि उस संविधान के अनुसार अपने विचारों को अटैच करके, जहाँ पे संविधान हमें ये बताता है कि आर्टिकल 15 जातिवादी मजहब का छुआछूत, इस चीज़ के बारे में नहीं मतलब कोई फ़र्क नहीं बताता है हमें किसी जातिवादी को लेकर के, किसी मजहब को लेकर के। सबको इक्वलिटी का जो है, इक्वलिटी का, बराबरी का सम्मान देता है, ये सिखाता है। लेकिन हम उसका हमेशा वायलेंस करते हैं, कभी मजहब को लेकर के। और हम जैसे लोग नहीं, जो सामाजिक लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो लीडर है, जिनको प्रतिनिधि जो है हमारे देश समाज का व्यक्ति, आम व्यक्ति चुन करके भेजता है, प्रतिनिधि बनाता है। अब बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वही संविधान के आर्टिकल्स का वायलेंस करते हैं। तो इसका क्या है? लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे अफसर सैफी जी हैं और जिस तरीके से और भी ऐसे भारत माँ के लाल हैं जो कि अपना कारवां करते रहते हैं, देश में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान देते रहते हैं। मेरा नाम मधुबाला है और अफसर सैफी जी एक माउंटेन्स हैं। हमें काफ़ी लंबे समय से, मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, सर्वहित नागरिक सहायता समिति, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। इसी तरीके से अफसर सैफी जी भी और तमाम एनजीओज़ को हमने जोड़ रखा है अपने साथों में, जो एनजीओज़ की प्रेसिडेंट या मेन जो क्रीमी लेयर है। महिलाओं को इस आगे नहीं आना चाहिए इसके लिए कि जातिवाद की जो प्रथा है इसको रोकने के लिए बिल्कुल उठाना चाहिए और आवाज़ उठाया भी जा रहा है। यही कारण है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों की भी एक खास बात मैं कहूँगी कि ऐसे पुरुष भाई भी हैं जो क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे आज के भी समय में राजा राम मोहन राय जैसे पुरुष हैं, जैसे अफसर सैफी जी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का साथ देते हैं उनके काम करने में, उनको आगे बढ़ाने में। आज उसी का ही उदाहरण मैं भी हूँ। अफसर सैफी जी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया 26 जनवरी का और हमें उन्होंने इन्विटेशन दिया और हम आए। उनके लिए आभार प्रकट करती हूँ, ऐसे धरती माँ के लालों के लिए आभार प्रकट करती हूँ। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जनवरी जो है हमारी स्वतंत्रता दिवस है। हमारे जो है कि घुसपैठिया जो घुसे थे हमारे देश में, भारत में, तो उनका भगाने का काम था। महिलाओं के ऊपर बात हो रही है। महिलाएं तो आगे तो हैं, शुरू से ही आगे हैं। देखा जाए तो राजा महाराजा से भी समय था तब भी वो आगे थी और आज भी आगे हैं। रही बात जात के ऊपर, जात सुरक्षा को लेकर क्या लगता है कि महिला सुरक्षा के लेके ये बात होती है, हम महिला हैं, हमें अपने आप अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, किसी से कोई शिकायत नहीं होता है। कुछ महिलाओं में भी कुछ ऊंच नीच का भाव है, कुछ हम अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं। मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, बच्चों को कोर्स देती हूँ, सिलाई ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ इस चीज़ को। देखिए, हर चीज़ का डॉक्टर साहब बोले कि एक परंपरा होता है, एक समय होता है कि रात के समय कब निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए नियम होता है ये चीज़। मैं एक बार अपने सेंटर में एक बात बोली थी बच्चियों से कि आप लोगों को के घर में छोटा भाई है, 5 साल का बच्चा है। बोली हाँ है। बोली छोटा भाई है ना? बोले हाँ। बोली वो फ्रॉक पहन सकते हैं? बोली नहीं। तो हम बोले हम अपने पहनाव को क्यों चेंज कर लेते हैं? घटना घटती है, कुछ बात बनती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, हमारी कमी है।
हमारी कमी है। आज गणतंत्र दिवस है और क्योंकि पूरा देश तिरंगा झंडा फैला हाँ रहा जी। है, तो बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों के लिए यही कहूँगी, बच्चे भी आज ये चीज़ को, दिन को पहचानें, अपने पेरेंट्स से बात करें, टाइम निकालें। ना तो पेरेंट्स के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है। पहले तो पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है, वो नहीं मिल पाते हैं बच्चों से। तो आप कहते बच्चे हैं कि दोनों बच्चों और माँ बाप को एक साथ समझौता करने के साथ